अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में मैप के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में मैप क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो अगर मैं रीलोड करूँ तो एक एरे आ रहा है। अब इस एरे से मुझे कुछ दूसरा एरे क्रिएट करना है जो इसके वैल्यू को चेंज करके आ सकता है या फिर कुछ की वैल्यू पे ऐड करके आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग मैप का यूज़ करेंगे। तो मैप मतलब कि आपका जो एग्जिस्टिंग एरे है उससे अगर आपको कुछ नया एरे बनाना है तो वहाँ पे मैप काम आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट न्यू एरे इज इक्वल टू जो हमारा एग्जिस्टिंग एरे है उसमें हम लोग मैप लगाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा एरे का एक एक वैल्यू है उसको डबल करने वाले, जैसे 1 को 2 करने वाले, 3 को 6, 12 को 24, ऐसा कुछ करने वाले। तो मैं एक फंक्शन का नाम ले लेता हूँ डबल मी, और इस जो डबल मी है इसको यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो एरे फंक्शन है उसमें एक पैरामीटर पास होगा और मैं रिटर्न कर दूँगा नम इंटू 2 से। अब अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ, मतलब कि मैं न्यू एरे को अगर कंसोल में लॉक करता हूँ और यहाँ आकर देखता हूँ तो जो हमारा नया वाला एरे है वो पुराने वाले एरे में से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे अब मुझे कुछ और चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक इंडेक्स ले लूँगा आई, और हर एक इंडेक्स पे जैसे ये आई है यहाँ पे नम आ जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा करके देखता हूँ होता है नहीं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा नया वाला एरे है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से मैप का यूज़ होता है। मैप बेसिकली हमारे एग्जिस्टिंग एरे से नए एरे में ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आता है। अब हम लोग बात करेंगे फ़िल्टर के बारे में। तो यहाँ पे मैं मैप को हटा के फ़िल्टर कर देता हूँ। अब फ़िल्टर क्या होगा कि ये एक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर करेगा। जैसे कि हमारा कोई कंडीशन होगा, जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू है अगर मैं कहूँ कि जो 10 से बड़ा है वही रिटर्न होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, नम ग्रेटर दैन 10, ऐसा मैं कुछ पास करूँगा। और अगर मैं फिर से रीलोड करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि जो भी वैल्यू 10 से बड़ा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो फ़िल्टर भी एक नया एरे दे रहा है लेकिन हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने 10 से बड़ा लिखा है या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ कि जो 2 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल के लिए ये मॉडुलस साइन का यूज़ होता है जो परसेंट होता है, और इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 2 से डिवाइड होगा उसका रिमाइंडर 0 बचेगा और जो नहीं होगा उसका कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो जिसका भी रिमाइंडर 0 बच रहा है वो रिटर्न होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ तो जो भी 2 से डिविजिबल है, मतलब 1200, 210, तब यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। तो फ़िल्टर बस यही करता है, ये भी एक नया एरे देगा और जो मैप है वो भी एक नया एरे देगा। लेकिन मैप क्या करेगा कि हर एक जो यहाँ पे वैल्यू है सब पे वो इटरेट करेगा और सबका वैल्यू हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस एरे में से हमें कुछ फ़िल्टर ऑफ डेटा चाहिए तो वो हम निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिड्यूस के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में एक रिड्यूस भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे रिड्यूस लिख लिया। अब रिड्यूस क्या करता है कि जो एरे है उसका एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी आप वैल्यू चाहते हैं उसको मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं टोटल लिख लेता हूँ, अभी मैं एक लिख रहा हूँ, इसको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने नम प्लस टोटल लिखा, तो अब अगर मैं इसका वैल्यू देखता हूँ तो कुछ इतना आ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है क्या है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहले का एलिमेंट है उसको निकाल देता हूँ। हम लोग इसको बहुत ही सिंपल कर लेंगे, ऐसा कर लेते कुछ। अब मैं आके देखता हूँ, अब यहाँ पे 230 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नम और टोटल है वो सम हो रहा है, मतलब कि आप ऐसा समझें कि 200 है प्लस 10 है प्लस 20 है तो 230 हो गया। वहीं पे अगर मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे हमारा वैल्यू 170 आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 200 माइनस 10 माइनस 20 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको ओवरऑल एरे में से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है और उसको एज अ सिंगल वैल्यू रिटर्न करना है तो आप रिड्यूस का यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस क्या करेगा कि स्टार्टिंग से वो जो भी है, जैसे अगर मैं यहाँ पे और कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, 30-40 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं सम कर दूंगा, मतलब ऐड कर रहा हूँ, तो ये सबको ऐड करते जा रहा है। वहीं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 200 इंटू 10 2000 हुआ। अब 2000 इंटू 2 चाहिए हमें क्योंकि 4000 आएगा। तो ऐसे करके जो अपना
एरे में हमारा जो वैल्यू है उसको अगर आप एज ए ऑपरेशन करके ऐड करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है, तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप रिड्यूस के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा मैप, फिल्टर और रेडियस क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हो, वहाँ से आप। अब मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अभी तक एरो फंक्शन के बारे में नहीं बताया, और ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम लोग एज ए एरो फंक्शन लिख सकते हैं। एरो फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे पैरामीटर है उसके थ्रू हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैप लिख लूँ, सबसे पहला एग्जांपल हमारा मैप का था, और ये जो हमारा ब्रैकेट है इसके अंदर मुझे इसके हर एक वैल्यू को डबल करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नम ऐसे लिख सकता हूँ, और नम, फिर मैंने एरो दे दिया और नम इंटू 2 कर लिया। अब अगर आके मैं न्यू एरे है हमारा, यहाँ पे कमेंट है लेकिन फिर से मैं देख रहा हूँ तो सारा वैल्यू डबल हो गया है। उसी तरह से मैं फ़िल्टर को भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे फ़िल्टर मैंने लगा लिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि नम जो ग्रेटर दैन 2 से बड़ा है उसको मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो वो ऐसा आ गया। तो इस तरह से एरो फंक्शन का यूज़ करके हम लोग अपने कोड को ज़्यादा सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये वाला पैरामीटर है इसको निकाला जाता है, और इसमें हम लोग एक एरो डालते हैं जो कि फंक्शन है, और यहाँ पे जो एक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ये वाला, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे करके हम लोग एरो फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं।